हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा चौबे रेसिपी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा कुकिंग चैनल है, लेकिन मैं आपके साथ अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अभी 3 मई को केदारनाथ दर्शन करने गई थी, और जो दर्शन करने का रास्ता में मैं जो ट्रैकिंग करके गई थी, जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही अद्भुत था और मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दिल्ली से हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार जाके हमने गंगा जी की आरती की, और हम शाम को गंगा जी के किनारे 2 से ढाई घंटा बैठे रहे, गंगा जी की आरती की और बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम सीतापुर के लिए निकल गए, और हरिद्वार से सीतापुर करीब करीब हमें 8 से 9 घंटे लगे पहुंचने में। और जब हम सीतापुर जा रहे थे तो रास्ते में हमने भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखा। उसे देवप्रयाग भी कहते हैं। तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये है देवप्रयाग। यहाँ आपको 2 कलर की नदियाँ दिख रही हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े तो हम पहुँच गए धारी देवी। धारी देवी को जो चारों धाम का रक्षक बोलते हैं ये धारी देवी जो होती हैं चारों धाम की रक्षा करती हैं। तो जो भी केदारनाथ जाता है वो पहले धारी देवी का दर्शन ज़रूर करता है। तो यहाँ माँ के भी हमारे दर्शन हुए और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए, और रात को हम जाके सीतापुर स्टे किया हमने। और सीतापुर से दूसरे दिन सुबह हम सोनप्रयाग के लिए अपनी गाड़ी से ही निकल गए, और सोनप्रयाग से जो प्राइवेट जीप होती है उससे गौरीकुंड जाना होता है, और गौरीकुंड से फिर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई। तो देखिए, हमने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो सही था, बट चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, और अगर आप में शक्ति है कि आप इतनी देर ट्रैक कर सकते हैं तो ही पैदल आएँ, लेकिन पैदल का अपना अलग ही मज़ा है जाने का। तो हमारी ट्रैकिंग तो बहुत ही अच्छी रही, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती रही। तो इसके लिए रेनकोट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, आप एक स्टिक ज़रूर लेके चलें, इससे चढ़ाई करने में बहुत आसानी होती है। तो हमें तो ट्रैक करके बहुत ही मज़ा आया, और हमें काफ़ी टाइम लग गया पहुंचने में। हमने अपनी ट्रैकिंग सुबह 6:30 मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था, और शाम को हम 6 to 6:30 अपने होटल में पहुंच गए। तो जैसा आप देख रहे हैं, दोनों साइड बर्फ़ भी है, और बीच में बर्फ़ कट करके रास्ता बनाया गया है जाने के लिए। और इसी पतले से रास्ते में जो घोड़े खच्चर वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, वो भी आते जाते रहते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही चढ़ाई कर ली थी। 3 मई को हमने चढ़ाई की थी, तो इसलिए भीड़ काफ़ी कम थी। और जैसा कि देख रहे हैं कि बीच में खाने पीने की बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। तो हमने यहाँ बैठ के आलू पराठा खाया, और पूरे रास्ते हम कुछ कुछ खाते पीते ही आगे बढ़ते रहें, जिससे थकान थोड़ी कम होगी और हमें एनर्जी मिलती जाएगी। लेकिन जब हम 4 मई को वापस आ रहे थे तो भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, और हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गई। लेकिन हम शाम को जब ऊपर पहुँचे तो हम भी काफ़ी थक चुके थे। लेकिन जाके हम सीधे अपने बाबा की आरती में शामिल हुए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, बीच में रास्ते भी इतने खूबसूरत हैं कि आप रास्तों को देखते हुए जा सकते हैं। और यहाँ देखिए, मेरी बेटी है, ये भी ट्रैक करके ही ऊपर तक गई थी। और यहाँ ये हेलीकॉप्टर है, जिसको हेलीकॉप्टर से जाना रहता है। तो वहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर से कम 500 मीटर है जहाँ हेलीपैड बना हुआ है। तो यहाँ से 500 मीटर और मंदिर है, लेकिन चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो हमने 2 मिनट खड़ा होके यहाँ भी देखा लोगों को आते जाते। फिर हम आगे बढ़ गए, और होटल में जाके हम थोड़ा रेस्ट करके वापस हम आरती में शामिल हो गए। तो यहाँ देखिए, बाबा की आरती हो रही है, और आरती में काफ़ी भीड़ थी। तो उस दिन हम अंदर तो हमने दर्शन नहीं किया, हमने बाहर से आरती की, और वहाँ थोड़ा सा हम आसपास घूमे। फिर हमने जाके रात को आराम किया, और हम बहुत ही थक चुके थे। और दूसरे दिन हाँ, मॉर्निंग में हम 5:15 तक लाइन में लग गए नहा धो के। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ 2 से 3 घंटे भी लगते हैं, लेकिन उस दिन हमारा लक अच्छा था, हमने सिर्फ 15 मिनट में दर्शन किया है।
हम मॉर्निंग में 5:15 में लाइन में लगे हैं और 5:35 तक दर्शन करके बहुत अच्छे से बाहर आ गए। हमने जलाभिषेक भी किया। एक पंडित जी मिल गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें जलाभिषेक भी कराई। तो हमारी यात्रा तो सफल रही और हमें बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ आने के बाद ऐसा फील होता है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग कहीं स्वर्ग में पहुँच गए हैं। और शायद मैं अपनी ये जो फीलिंग है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आप देख रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु गए हैं सब आरती में शामिल है। और हाँ, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। उस टाइम -3 डिग्री टेम्परेचर था। तो आप देख रहे हैं मंदिर, और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं तो कहूँगी कि बाबा वापस बुलाएं और हम वापस से जाएंगे दर्शन करने। और हाँ, वहाँ में सिद्धार्थ जोशी जो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, तो ये भी अच्छा लगा। मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, तो इनसे भी मिलके मुझे अच्छा लगा। तो ये देखिए, सुबह में हमारे अब दर्शन हो चुका था। करीब करीब ये सुबह 7 बजे का वीडियो है। और अभी देख रहे हैं जो पीछे पहाड़ है कैसे बिल्कुल सिल्वर की तरह शाइन कर रहा है। और हमारा दर्शन हो गया था और सिर्फ 15 मिनट में दर्शन हुआ था। तो ये देखिए, और यहाँ से आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और हमने 3-4 घंटे यहाँ रुक के आसपास हमने घूमा, चारों तरफ दर्शन किया। फिर पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का जो मूर्ति बना हुआ है, वहाँ भी जाके हमने दर्शन किया। पीछे भीमशिला जो पत्थर है, वहाँ भी दर्शन करके फिर हम वहाँ से करीब करीब सुबह 10 बजे वापस लौटे। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। और हाँ, इसके बाद जिस दिन हमने 4 मई को दर्शन किया, इसके बाद भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी। जब हमने दर्शन किया तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। आप देख रहे हैं मंदिर। और सही में यहाँ एक बार जाने के बाद तो लौट के आने का मन नहीं होता है। और यही फीलिंग होती है कि भगवान हमें वापस से बुलाएं, वापस से दर्शन दें। तो यहाँ हमारी केदारनाथ की यात्रा पूरी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।